अखिलेश जी आपसे शुरू कर रहा हूं। पहला सवाल जो अखिलेश जी मैं पूछ रहा हूं वो ये कि किसानों से मिलने के लिए राहुल गांधी ने संसद भवन को क्यों चुना? ये बैठक संसद भवन के अंदर राहुल ने क्यों की? क्या कोई खास संदेश देने का एक प्रयास है? देखिए, अभी उनको जहां तक मेरी जानकारी है आवास अलॉट नहीं हुआ है, संसद सत्र चल रहा है, संसद में किसानों की बात होनी है। संसद में अगर बातचीत नहीं होगी, संसद परिसर में नहीं होगी, वो भी लीडर अपोजिशन अब बन चुके हैं, तो कहाँ होगी? तो सब किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। ये भारत कृषि प्रधान देश है। यही किसान और इन्हीं की औलाद सीमा पर डटा जवान, इन दो को हर हिंदुस्तानी नतमस्तक करता है। तो इनको तो जितना सम्मान मिलना चाहिए और इनकी बात जितनी सम्मानपूर्वक सुननी चाहिए। संसद परिसर से बेहतर तो कोई जगह नहीं है। बेहतर तो ये होता कि मोदी जी ने जो किसानों को गारंटी देनी थी, समर्थन मूल्य देना था, किसानों को समर्थन मूल्य देना था, समर्थन देने वालों को मूल्य तो चुका दिया। जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया उसका मूल्य तो दे दिया, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य पे जबान बंद रखते हैं। वो अगर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो उन्हें खालिस्तानी, आतंकी, नक्सल, चीनी क्या क्या बताएंगे। ये अच्छा था अखिलेश जी। तो अब ये अखिलेश जी, ये अच्छा था किस देश को समर्थन देने वालों का तो मूल्य चुका दिया, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य नहीं दिया जी। और ये किसानों की संसद है। और ये अब मोदी जी न भूलें कि किसानों की हर बात संसद में उठेगी और किसान जब चाहेंगे संसद में आकर के जो जननायक हैं, लीडर अपोजिशन नहीं, लीडर पब्लिक राहुल गांधी, उनसे मिल सकते हैं। वो मिलेंगे और उनकी बात सुनेंगे और उनकी बात दमदारी से इंडिया गठबंधन संसद के अंदर उठाएगा और उस बात को मनवाएगा भी। आज अखिलेश जी फॉर्म में लग रहे हैं, ये जान लीजिए। आज अखिलेश जी आप फॉर्म में लग रहे हैं। आपने एलओपी की भी आपने नई परिभाषा दे दी कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, लीडर ऑफ पब्लिक है। अखिलेश जी, लगता है नतीजों के बाद से जो आत्मविश्वास आया है वो अब संसद के इस सत्र में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना हंगामा क्यों है? बजट पेश हुआ है, बजट पर बहस हो जाए, वॉकआउट क्यों कर रहे हैं? जी, हम लोगों का आत्मविश्वास हमेशा से है, क्योंकि हम लोगों के पास, विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास, इंडिया गठबंधन के पास नैतिक बल है। संख्या बल भले होगा मोदी जी की, लेकिन उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। किसी से पूछ लिए, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी जीरो है, उनके पार्टी की क्रेडिबिलिटी जीरो है। असत्य के वो बहुत बड़े शहंशाह हैं, उनके बात पे उनकी लोग भी विश्वास नहीं करते हैं। और आप करें हंगामा, क्यों? हंगामा कहाँ कोई कर रहा है? आप कभी भी देखिए, लीडर अपोजिशन खड़े होते हैं दोनों सदनों में, तो स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। उनकी बातों को स्पंज किया जाता है, डिलीट किया जाता है, कैमरे घुमाए जाते हैं। 100 सांसद एक दिन में सस्पेंड कर दिए जाते हैं। नहीं अखिलेश जी, लेकिन इस बार देखिए ना, इस बार लेकिन आप याद करिए, पिछले सत्र में जब राहुल गांधी बोल रहे थे सबने उनको सुना, लेकिन प्रधानमंत्री को किसी ने नहीं सुना, सब चिल्लाते रहे। पीएम ने कहा भी अभी 2 दिन पहले कि प्रधानमंत्री का गला घोंटने की कोशिश की है 2.5 घंटे तक विपक्ष ने। क्यों? एक अकेला सब पे भारी, ये याद है कि नहीं आपको? एक अकेला सब पे भारी, निकल गई है कड़ी सारी। राहुल गांधी जब खड़े होते हैं या विपक्ष का नेता खड़ा होता है तो पूरे टाइम बीजेपी के लोग डिस्टर्ब करते हैं, पूरे टाइम। विपक्ष तो सुनता भी है, विपक्ष तो सुनता भी है। एक लफ्ज महंगाई का निकला मोदी जी के मुंह से, एक लफ्ज नौजवानों का निकला, नीट का निकला, बेरोजगारी का निकला, किसानों का निकला। अरे इस बार तो बजट में बेरोजगारी की चर्चा हो रही थी अखिलेश जी, चर्चा करना चाहिए था। वॉकआउट क्यों कर रहा है विपक्ष, बताइए। नहीं, अरे आप मोदी जी के उस भाषण की बात कर रहे हैं, बजट की बात मैं नहीं कर रहा हूं जिसपे आप चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी को, जिसपे रो रहे हैं कि मुझको बोलने नहीं दिया गया। क्यों भाई? तुम्ही ना छाती पीट के बोलते थे कि अकेला सब पे भारी, क्या हो गया? क्यों निकल गई है कड़ी सारी? उन्हीं से पूछिए क्यों हो गया ऐसा। ये सब बातें जो है, देखिए पहले क्या था मानक जी, पहले मोदी जी का स्लोगन था हम दो और हमारे दो।
अब हो गया हम दो और हमारे चार, दो वो थे, दो और बढ़ गए हैं। बाकी को बनाए रखो लाचार बेचार। और राज्यों को सुविधाएं क्यों नहीं? अच्छा 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 अच्छा, ये बाकी दो जो जुड़ गए हैं, ये कौन से, नीतीश और नायडू की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो चार हो गए भाई। वही आप समझदार हैं, बताने का आवश्यकता थोड़ी ना है। हाँ। पहले हम दो और हमारे दो थे, अब हम दो और हमारे चार हो गए। बाकी को आप सोच रहे हो सब लाचार हैं, तो कोई लाचार नहीं है। आप तमाम राज्य हैं, आप यूपी को क्यों नहीं कुछ दिए? महाराष्ट्र को क्यों नहीं दिए? कर्नाटक को क्यों नहीं दिए? केरल का, तमिलनाडु को क्यों नहीं दिए? आप भेदभाव करेंगे तो आवाज नहीं उठेगी। अगर आप भेदभाव संसद में करेंगे तो संसद में आवाज नहीं उठेगी तो कहां उठेगी? वही तो प्लेटफॉर्म है, वही तो अपनी बात रखी जाती है, ऑलराइट, वही तो रखना है, उसी के लिए चुन के भेजे गए हैं। ओके, AK वाजपेयी